गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक एग्जांपल करें। हमें इस एग्जांपल में इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दैट इज dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स की जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो हमने पीछे स्टेप्स क्या पढ़े थे, आप देख सकते हैं कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दी गई है। सॉल्यूशन ये दी गई है dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में, जहां पर p की वैल्यू क्या है, वेयर p इज इक्वल्स टू -1 एंड q इज इक्वल्स टू cos x। तो आप देख सकते हैं कि p और q या तो कांस्टेंट है या x के फंक्शन है। p कांस्टेंट है और q क्या है, x का फंक्शन है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो आइए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। तो if इज इक्वल्स टू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, दिस इज इक्वल्स टू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है, -1, that is minus dx that is equals to e to power minus x। हमें if की वैल्यू क्या मिल गई, e to power minus x। अब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। आपने पीछे एल्गोरिथम में देखा था, जब हमने एल्गोरिथम पढ़ा था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपने देखा था कि हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, y इंटू if इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx प्लस अ कांस्टेंट c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, e टू पावर माइनस एक्स, दैट मीन्स y इंटू e टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास q क्या है, cos x। तो cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू पावर माइनस एक्स dx प्लस अ कांस्टेंट c। तो अब हम इसका सोल्यूशन इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। हमें एक काम और करना है, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या है, I1। तो आइए अब इसका इंटीग्रेशन अलग से फाइंड आउट करें। तो I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस एक्स cos x dx। और आइलेट रूल से हम किसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसे सेकंड फंक्शन मानेंगे, आइलेट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ज्यादा होती है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। और हम इसे बाय पार्ट कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर हम इसे बाय पार्ट इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज e टू पावर माइनस x dx। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos x e टू पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस x अपॉन -1
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 dx। ओके, तो आपको यहां से I1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? I1 इज इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स विथ माइनस साइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज ई टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स dx। ओके, प्लस अ कांस्टेंट c। और दोबारा से अगर हम इसे बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोबारा से बाय पार्ट इंटीग्रेट करने के लिए हम इसे अगेन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसे सेकंड फंक्शन। तो हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल्स टू माइनस ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स into integration of second function that is integration of e to power minus x dx plus integration of differentiation of first function that is d by dx of sin x into integration of first function dx प्लस अ कांस्टेंट c। ओके, तो जब हम इसे बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? I1 इज इक्वल्स टू माइनस ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज ई टू पावर माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ differentiation of first function that is d by dx of sin x into integration of second function that is e to power minus x dx plus a constant c, that constant। ओके, तो यहां से आपको I1 क्या मिलेगा? I1 इज इक्वल्स टू माइनस ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई टू पावर माइनस एक्स दैट इज ई टू पावर माइनस एक्स विथ माइनस साइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स दैट इज माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। तो ई टू पावर माइनस एक्स with minus sign, okay, dx plus that constant। तो यहां से I1 क्या मिला? I1 इज इक्वल्स टू माइनस ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस साइन एक्स ई टू पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स ई टू पावर माइनस एक्स dx प्लस कांस्टेंट c। और ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई टू पावर माइनस एक्स dx क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई टू पावर माइनस एक्स dx क्या है? I1। तो हम यहां पे क्या पुट कर दें? I1। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस I1, क्योंकि माइनस साइन भी यहां पे। तो ये होगा I1 इज इक्वल्स टू माइनस ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ई टू पावर माइनस एक्स माइनस I1 प्लस कांस्टेंट c। और यहां से क्या मिल गया हमें? 2I1 इज इक्वल्स टू, अगर हम ई टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा? ई टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
और यहां से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू पावर माइनस एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2, और यहां पे प्लस कांस्टेंट c भी होगा, प्लस कांस्टेंट c। तो हमने I1 की वैल्यू निकाल ली। अब इस I1 की वैल्यू अगर हम यहां पुट करें तो हमें ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x ई टू पावर माइनस एक्स dx। हमने क्या निकाला, इसे हमने निकाला e टू पावर माइनस एक्स बाई 2 इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस अ कांस्टेंट c, और यहां पर भी एक कांस्टेंट है c। तो ये दोनों कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट मान लीजिए c1, दैट इज इक्वल्स टू c1। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस c1 e टू पावर x। क्योंकि अगर हम इस पूरे टर्म में LHS और RHS में e टू पावर x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, e टू पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, और ये e टू पावर x बच जाएगा। तो ये हुआ हमारा सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने ले रखा था, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और अधिक सवालों के लिए आप groovix.com पर जाइए।